नमस्कार, मैं राजेंद्र योगी। आज लेके आया हूँ 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण। तो बेटा हम आज पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों के बारे में और रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि भाई अपने आसपास चारों तरफ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, पर हमको पता नहीं रहता। जैसे लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है बेटा, एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का दही बनना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो इससे पहले बेटा पढ़ लेते हैं नॉर्मली, देखो परिवर्तन पढ़ लेते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, और बेटा दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। तो देखो बेटा भौतिक परिवर्तन तो क्या होता है, इसमें क्या है बेटा, पदार्थ का भौतिक परिवर्तन क्या है, पदार्थ के जो मूल रसायन गुण होते हैं वो तो बदलते नहीं है, परंतु जो फिजिकल जो भौतिक गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। यानी अगर हम बात करें भौतिक गुण की, तो भौतिक गुण देखो बेटा, भौतिक परिवर्तन, देखो बेटा भौतिक परिवर्तन क्या है, देखो इसमें पदार्थ में क्या है बेटा, पदार्थ का रासायनिक गुण नहीं बदलता है, गुण नहीं बदलता है, परंतु भौतिक गुण बदल जाता है। क्या बदल, भौतिक गुण बदल जाता है। देखो बेटा तो इसमें क्या है, भौतिक परिवर्तन में क्या है कि रासायनिक गुण तो बदलता नहीं है, रसायन जो इसमें बोल रहे हैं, जैसे इसमें भौतिक गुण जैसे अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, और कुछ रंगों में परिवर्तन हो सकता है, परंतु इसका जो रासायनिक गुण होता है, जैसे कि कोई पदार्थ है और वो पदार्थ जिससे अलग कोई अलग पदार्थ बनाए तो उसमें रासायनिक गुण बदल जाते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, पदार्थ तो वही रहता है, तो अगर पदार्थ तो वही रहता है, पदार्थ तो वही रहता है, वही रहता है, परंतु पदार्थ का की अवस्था, पदार्थ की अवस्था क्या बेटा, पदार्थ की अवस्था, परंतु पदार्थ की अवस्था ताप, रंग और दाब ये बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं बेटा, रंग बदल जाता है, रंग बदल जाता है। पदार्थ तो वही रहता है, पदार्थ वही रहता है, जैसे पानी है, क्या बेटा, पानी। अब अगर हम पानी को क्या करें बेटा, ठंडा करें, क्या करें, ठंडा, तो बेटा पानी को ठंडा करने पर वो किसमें चला जाएगा, बर्फ में, किसमें चला जाएगा बेटा, बर्फ। फिर अगर बर्फ को अपन क्या करें, गर्म करें, क्या करें बेटा, गर्म, तो वापस पानी में जाएगा, और फिर पानी को और बाद में गर्म करें तो किसमें चल जाएगा बेटा, वाष्प में चल जाएगा, वाष्प में चले जाएगा। अब वाष्प को ठंडा करें, क्या करें बेटा, ठंडा, तो वापस पानी में आ जाएगा। फिर पानी को अगर ठंडा करें तो बर्फ में आ जाएगा, बर्फ में आ जाएगा बेटा, पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ में आ जाएगा, और फिर पानी को बर्फ को गर्म करेंगे तो किसमें आ जाएगा, बर्फ को गर्म करेंगे तो किसमें आ जाएगा बेटा, पानी में, किसमें आ जाएगा, पानी। यानी पदार्थ जो पानी है वो तीनों अवस्था में चल रहा है, ठोस, द्रव, गैस। पानी पहले कैसा था, लिक्विड था, कैसा था, लिक्विड था, क्योंकि तुम्हें पता है कि भौतिक अवस्था कितनी होती है, बोलो बेटा, भौतिक अवस्था 3 होती है, और कितनी होती है, 3 कौन कौन होती है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है बेटा। तो अपन ने बोला कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जैसे पानी लिक्विड था, फिर इसमें ठोस में पहुंच गया, बर्फ ठोस होती है ना, सॉलिड होती है, और फिर ठोस के साथ साथ फिर अगर इसको ठंडा करेंगे तो पानी में पहुंच जाएगा बेटा, और पानी किसमें चल जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड बाद में गैस में, और फिर गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो सॉलिड में जाएगा, और सॉलिड और पानी बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी आ जाएगा, लिक्विड में जाएगा।
बेटा तो इनमें क्या है, भौतिक अवस्था जो इसकी भौतिक अवस्था है ठोस द्रव गैस, इनमें ही पानी जा रहा है। अब तो पता पानी के अलावा कोई और चीज थोड़ी बनी है, पानी के अलावा कोई और चीज थोड़ी बनी है। पानी के अलावा कि भाई पानी से कि भाई कुछ और चीज बनी हो, जैसे पानी से शरबत बन गया हो, कि पानी से और कुछ बन गया हो, कुछ नहीं बना बेटा, सिर्फ पानी से क्या बना है, बर्फ बना है, बर्फ से पानी बना है और वाष्प बनी है। तो ये क्या है, पानी ही। तो इसमें क्या है बेटा, कोई नए, इसमें अपन पहले देते हैं इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। यानी पानी है, पानी पानी ही पानी है, बस इसकी क्या भौतिक अवस्था चेंज हो रही है बेटा, तो इसमें क्या है, नए पदार्थ का निर्माण होता। दूसरी बात ये क्या, ये परिवर्तन बेटा पहले तो ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, तो बेटा ये दोनों दिशाओं में चल रहा है ना, दोनों दिशाओं में चल रहा है। पहले तो ये ऐसे चल रहा है और फिर ऐसे चल रहा है, तो दोनों दिशाओं में चल रहा है, तो अपन इसमें बोल सकते हैं यह परिवर्तन, यह परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलता है। अब यह परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलता है, पहले तो ये सीधा सीधा चलेगा, फिर वापस लोड शॉट हो जाएगा बेटा। तो अपने बोल सकते हैं कि यह परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलता है। किसमें चलता है बेटा, दोनों दिशाओं में चलता है। फिर अगर हम आगे बात करो देखो बेटा, अब वह अब अभिक्रिया भी है बेटा, कि वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है उसको कहते हैं उत्तकर्मणीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा, उत्तकर्मणीय अभिक्रिया। यानी यह है अभिक्रिया, यह परिवर्तन, यह परिवर्तन, यह परिवर्तन, यह परिवर्तन के बोलो बेटा, यह परिवर्तन उत्कर्मणीय अभिक्रिया को, उत्कर्मणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, यानी यह परिवर्तन उत्कर्मणीय अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है बेटा, इतना आ गया। अब हम पढ़ लेते हैं रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ लेते हैं बेटा, रासायनिक परिवर्तन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें पदार्थ का जो मूल गुण होते हैं ना वो ही बदल जाते हैं, मूल गुण बदल जाते हैं। क्या है, पदार्थ का, पदार्थ के रासायनिक, रासायनिक गुण बदल जाते हैं, रासायनिक गुण बदल जाते हैं, रासायनिक गुण बदल जाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अगर हम लकड़ी को या कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे मतलब बेटा क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। यानी अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु में ऑक्सीजन होती है, जलाने का काम क्यों करती है, ऑक्सीजन करती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब बेटा अब तुम मेरे को बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा लकड़ी और ऑक्सीजन बना सकते हो क्या, बोलो बेटा, कि लकड़ी और ऑक्सीजन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब आप बताओ मेरे को कि इससे दोबारा बना सकते हो क्या, बना सकते हो क्या बेटा, बताओ बोलो, नहीं बना सकते ना। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये अभिक्रिया ये भी दिशा में चलती है। पहला क्या है, यह अभिक्रिया, यह परिवर्तन में
हाँ ये अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है। दूसरा देखो बेटा, इसमें क्या है, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। क्या होता है बेटा इसमें, जैसे परिवर्तन नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब ये एक ही दिशा में चलती है तो उसको बोलते हैं अनुत्कर्मणीय विक्रिया। उसको क्या बोलते हैं, ऐसे परिवर्तन में अनुत्कर्मणीय विक्रिया, अनुत्कर्मणीय विक्रिया अभिक्रिया होती है, अनुत्कर्मणीय विक्रिया होती है। इसमें क्या होती है बेटा, अनुत्कर्मणीय विक्रिया होती है, ठीक है। इसमें अभी एक ही दिशा में चलती है अनुत्कर्मणीय विक्रिया, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा और यह अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है, ठीक है बेटा। इतना क्या समझ में। अब हम पढ़ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ लेते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। अब पढ़ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यह रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं बे अभिक्रिया, जिसमें पदार्थ का क्या होता है बेटा, रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया, क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा। अब हम रासायनिक अभिक्रिया है बे अभिक्रिया, जिसमें पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है बेटा, रासायनिक परिवर्तन होता है, पदार्थ का क्या होता है बेटा, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसको क्या कहेंगे अपन, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब पढ़ लेते हैं, अब पढ़ते हैं रासायनिक इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे बेटा, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देखिए बेटा, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। दूसरी देखो, दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, लोहे पर जंग लगना, तो दूसरी होगी अपनी बेटा लोहे पर जंग लगना। दूसरी होगी दही का, दूध का दही जमना, दूध का दही जमना। क्या बेटा, दूध का दही जमना, ये क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब बेटा, अब हम कर लेते हैं बात रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। बेटा इसमें क्या होता है, रासायनिक समीकरण में क्या होता है आपको मैं बताऊं। इसमें अपन क्या है, अभिक्रिया, जैसे देखो अपने लिखा था, पहले देखो कि मैग्नीशियम की रिबन को वायु की उपस्थिति
उपस्थिति में जलाने पर, वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है बेटा। अब क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब अगर मैं इसको बोला, जैसे तुमने मेरे को सुना दिया सर मैग्नीशियम क्लोराइड को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, परंतु तुमको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि भाई मैग्नीशियम के ऑक्साइड को अपन जला रहे, ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, तो चलो अब केमिस्ट्री में ऐसा तो नहीं है कि भाई एक ही समीकरण हो, सभी एक ही अभिक्रिया हो रही हो, लाखों करोड़ों अरबों की मतलब लाखों की संख्या में वो है, तो अपन एक एक को तो बोल नहीं सकते ऐसे। तो उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया था कि इनको और ये लेंथी ज़्यादा थे, तो उनको क्या कहते हैं बेटा, इनको शॉर्ट में कर दे। क्या कर दे बेटा? शॉर्ट में कर दे। जैसे इसमें मेन चीज ले ली थी, क्या ले ली बेटा? मेन चीज ले ली, जैसे मैग्नीशियम के रेवेन किसमें जा रहे हैं? वायु की उपस्थिति में क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी अपन पहले ले रहे हैं मैग्नीशियम की रिबन, है ना। फिर ले लेते हैं वायु। जलाने का कौन करती है? कौन करती है जलाने का? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन करती है, तो अपन ले ली ऑक्सीजन। और क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन। अब तो बोलो मैग्नीशियम की रेवेन, ऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्या बोला? ऑक्सीजन या वायु। ठीक है, ऑक्सीजन बोला, क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ऐसे बोलेंगे अपन तो कोई नहीं समझ पाएगा, इसको कोई नहीं समझ पाएगा। ऐसे समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे, भाई कोई नहीं समझ पाएगा। तो इसमें भी साइंटिस्टों ने क्या किया था? सुधार किया। क्या किया बेटा? सुधार किया। तो पहला सुधार क्या है बेटा? देखो इसकी शर्त भी है, इसमें क्या लगेगा? देखो कारकों के मध्य देखो दो या दो से अधिक कारकों के मध्य धन का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। प्लस का चिन्ह लगाते हैं। चलो लगा दो। अगर इधर भी होता तो इधर भी लगा देते। कारक भी, कारक बेटा कारक। ठीक है, दूसरी चीज जिन पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन होता है, जिन पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन होता है या प्रारंभिक पदार्थों जो या रासायनिक प्रतिक्रिया मूल रूप से भाग लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? भाग लेते हैं। इन्हें क्या कहते हैं अपन? अभिकारक। अभिकारक बेटा किधर की तरफ होते हैं? ये वाला कौन सा है? ये मेरा कौन सा उल्टा हाथ कौन सा है? उल्टा हाथ। ये कौन सा है? सीधा हाथ। देखो ये तो कौन सा है? उल्टा हाथ। ये सीधा हाथ है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अभिकारक ये पदार्थ क्या है? अभिकारक है। इनका जो होगा रासायनिक परिवर्तन
मैग्नीशियम क्लोराइड को तो जला देगा, धूल पदार्थ नहीं है, तो ये किधर की तरफ आ रहे, लेफ्ट हैंड साइड या LHS या उल्टे हाथ की तरफ लिखते हैं। उल्टे हाथ की तरफ LHS की देखते हैं भैया लिखा है यह भी कारक क्या बोल रहा है, यह भी कारक तीसरा देखो अभिकारकों के मिलने के दौरान जिन पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन हुआ है, दौरान बनने वाले पदार्थ यानी जिन पदार्थों का रासायनिक बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्पाद। क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। ये क्या होता है बेटा, अभिकारक या क्रियाकारक। आप देखो बेटा, अगर अपन अभिक्रिया का संधि विच्छेद करें, क्या करें बेटा, अभिक्रिया का संधि विच्छेद करें, तो बेटा क्या निकलेगा बताओ, ये निकलेगा ना, अभिक्रिया का संधि विच्छेद करेंगे क्या निकलेगा बेटा, अभी प्लस 3। अब इन दोनों के बीच में कारक लगा दो, इन दोनों का बीच में क्या लगा दो, कारक लगा दो। तो देखो बेटा, अगर अपन ने अभी पर क्रिया कारक है, क्रिया के बीच में लगा दो, क्रिया कारक लगा दिया, तो अभिकारक या क्रिया कारक बन गया बेटा, बन गया ना। यानी ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, और जिन पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो बनते हैं परिवर्तन, जो नए पदार्थ बनते हैं उनको क्या कहते हैं, उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियाफल कहते हैं। यानी अब देखो बेटा, चौथी चीज क्या है, चौथी चीज देखो, इनको अपन बोल दिया, क्या बोल दिया, इनको अपन बोल दिया उत्पाद, या क्रियाफल, क्रिया इसको क्रियाकारक या क्रियाफल बोल दिया, उत्पाद बोल दिया, सॉरी। और चौथी चीज क्या है, अभिक्रिया की दिशा को, अभिक्रिया की दिशा को दर्शाने के लिए इसका निशान लगेगा बेटा, तीर का निशान लगेगा, इसका लगेगा एरो का निशान लगेगा, तीर का चिन्ह लगाएंगे। और तीर के चिन्ह की दिशा कौन सी होती है बेटा, तीर के चिन्ह की दिशा, तीर के चिन्ह की दिशा कैसी होती है बेटा बताओ, तीर के चिन्ह की दिशा होती है बेटा उल्टे हाथ की तरफ से सीधे हाथ की तरफ, LHS से RHS की तरफ।
होती है बेटा LHS से RHS की तरफ, यानी इनके बीच में लगा देते हैं एरो। अब बेटा अब इस जो इसके दौरान करने वाला वो होता है पूरा टोटली जो ये बना है, इनके बीच में प्लस लगा दिया, एरो लगा दिया, ये उत्पाद होते हैं, ये विकारक होते हैं, ये सब चीजें अपने लिख दी, चारों चीज लिख दी चारों, ठीक है बेटा। अब इनको अपन को टोटली जो बना है इनको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं बेटा बोलो, शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं बोलो, शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, ठीक है। आज जिनकी हिंदी लिखा हुआ ये बेटा, अब इनको अपन क्या है, इनके चिन्ह यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के उत्पादों को, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के उत्पादों को उनके चिन्ह में चिन्हों के द्वारा प्रतिष्ठित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, चिन्ह द्वारा प्रतिष्ठित करते हैं। पांचवी चीज क्या है बोलो बेटा, इसको तो बोलते हैं समीकरण। अब बोलो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक है उत्पाद को उनके चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया के जो भाग लेते हैं बेटा उनको अपन क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। भाग लेने वाले पदार्थों को अपन क्या है, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पांचवी चीज है बेटा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों अभिकारक या उत्पादों को उनके चिन्ह या उनके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, चिन्ह उनके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और सातवीं इसकी जो पांचवी छठी चीज क्या है बेटा, छठी चीज है वो क्या है बेटा कि इन सभी को इनको क्या बोलते हैं बेटा, रासायनिक समीकरण। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। आते बेटा जैसे इसको अपन लिख दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसे लिखते हैं, Mg से, किसे लिखते हैं, Mg से, प्लस लगा दो। ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 से, और फिर क्या बनेगा बेटा, NgO। अब इस पूरे टोटल को क्या कहते हैं अपन, रासायनिक समीकरण। इसको क्या कहते हैं अपन, रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कहते हैं टोटली जो है पूरी उनको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतना आया बेटा समझ में कि भाई जो अभिक्रिया भाग लेते हैं, मतलब जो उनको प्रदर्शित कर रहे हैं, अभिक्रिया में लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकीय चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। इतना आगे बेटा समझ में, इतना आगे। अब हम बात करते हैं बेटा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। जैसे बेटा देखो रासायनिक समीकरणों को अपन क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, यानी बेटा रासायनिक समीकरणों को क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, रासायनिक समीकरणों को क्या कर रहे हैं अपन, संतुलित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा रासायनिक समीकरण यानी जैसे कोई ये है, तो सबसे पहले बेटा इसमें आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या आता है बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
संरक्षण का कहता है द्रव्यमान संरक्षण का। अब ये नियम क्या कहता है? ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है द्रव को ना तो अपन नष्ट कर सकते हैं, द्रव को या तो नष्ट किया जा सकता है, और नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। परंतु द्रव को नष्ट कर सकते हैं, नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। अवस्था में बदल सकते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ये क्या है बेटा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है ये? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे इसको देखो बेटा, क्या है? देखो हेडिंग देखो कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद क्या बेटा? अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यस, सही है सर। अब आगे अपन बात करते हैं, क्या करते हैं? जैसे देखो बेटा, इसको मैं चेक तो करते हैं, चेक टाइमिंग, तो इसलिए अपन लेंगे C प्लस ठीक है। अब बेटा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसका द्रव्यमान निकलता है, इसका जितना वजन निकलेगा उतना ही इसका वजन निकलना चाहिए, जब तक आपका रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे देखो इसका कितना है, क्या एटॉम नंबर कितना है बताओ, परमाणु क्रमांक कितना है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 6, कितना है 6, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा बेटा 12 प्लस O2 का कितना है परमाणु क्रमांक, O का कितना है, O का है भैया 8 प्लस करना तो 16 कर दो, कितना अणु है 2, कितना लगेगा 12 प्लस 32 44 कितना। अब इधर की तरफ देख लेते हैं, LHS की तरफ लिखना है, LHS की तरफ कितना लिखना बेटा बोलो, LHS की तरफ कितना निकला है, LHS की तरफ सर कितना निकला 44, कितना निकला है 44। इधर देखते हैं कितना कितना बेटा ये 12 प्लस ये कितना है बेटा 16 × 2 कितना आएगा 25 प्लस 12 कितना है, यानी बेटा ये क्या है रासायनिक समीकरण संतुलित है। क्या है रासायनिक समीकरण संतुलित है, इसे इसके अनुसार रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है बेटा, अब आप देख सकते हैं परमाणु के आधार पर एक तुम निकाल के बताओ बेटा Na प्लस O2 एरो Na, बोलो इसको निकाल के बता देते हैं ना। देखो बेटा परमाणु का बेटा देखो परमाणु की संख्या का दर्पण क्या है कि अभिकारकों के जितने परमाणु होते हैं, अभिकारकों की जितने परमाणु की संख्या होती है उतनी ही उत्पाद के परमाणु की संख्या होती है।
यानी अभिकारक के परमाणु की संख्या उत्पाद के संख्या के होनी चाहिए। क्या होती है? जैसे अपन ने ये कौन सा ठीक है, इधर क्या है वो लगाया एन। आप देखो बेटा ये होता है LHS। LHS की तरफ पहले को देखो परमाणु चाहिए। Mg कितना है बेटा यहाँ एक है इसका। O2 कितना है, वो कितना है, इधर देखो RHS की तरफ Mg कितना है यहाँ एक, और ऑक्सीजन कितनी है एक है बेटा। अब ये समीकरण क्या है, ऐसा देते क्या बेटा, ऐसा देते। अब ये नहीं आपको सूत्र में उनके सूत्र में छेड़खानी नहीं करनी, सूत्र में क्या करनी, छेड़खानी। नहीं करे, छेड़छाड़ नहीं करे, सूत्र से छेड़छाड़ नहीं करे। आपके लिए चेतावनी बेटा, क्या है, चेतावनी। ठीक है, तो सूत्र से ऐसे करिए यहाँ तक दो रखिए। अरे नहीं यार, अब हम क्या संतुलित करें, क्या बेटा, संतुलित करें। संतुलित करें Mg देखो, Mg यहाँ एक है, Mg यहाँ एक है, ये तो दोनों संतुलित। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ एक। अब कुछ ऐसा कर कमाल की ऑक्सीजन दो हो जाए, कुछ ऐसा कर कमाल की ऑक्सीजन दो हो जाए। अब ये ऑक्सीजन दो करने का मतलब क्या करना है, अब इसके आगे तुम दो लगा दो, मॉडिफाई क्या लगा दे, दो लगा दिया। तो ये अब अगर संतुलित करें तो मैग्नीशियम दो हो गया, यहाँ एक है, यहाँ Mg, RHS में Mg कितना है बोलो, RHS में सर Mg दो है, यहाँ एक है, ऑक्सीजन यहाँ दो है, ऑक्सीजन यहाँ दो है, वो भी है। अब ऑक्सीजन संतुलित हो गई, अब वो नहीं हुआ मैग्नीशियम संतुलित। तो ऐसा कुछ करो कि मैग्नीशियम भी दो हो जाए, तो भाई यहाँ पर क्या करते हैं, दो लगा मैग्नीशियम दो लगा। अब देखो यहाँ मैग्नीशियम दो, यहाँ ऑक्सीजन दो, यहाँ मैग्नीशियम दो, ठीक है बेटा, संतुलित हो गई। यह विक्रिया संतुलित हो गई। एक देखो C+O2 दूसरा, ये पहला हो गया, दो C+O2 और ये CO। आप इसको संतुलित करना, तो इसको संतुलित करेंगे तो क्या चलेगा, C कितना है, यहाँ LHS लिखो पहले तो, LHS में कितना है C एक, इधर कितना है RHS में, पहले तो इधर परमाणु संख्या देखो, ऑक्सीजन कितना है, इधर देखो कार्बन कितना है एक, ऑक्सीजन कितना है, यानी क्या संतुलित नहीं है, कार्बन संतुलित है, ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। अब ये अपन क्या करना है बेटा, अपन को करना है कि ऑक्सीजन की दो होनी चाहिए, ऑक्सीजन दो, तो कुछ ऐसा कर कमाल की ऑक्सीजन दो होता है। कार्बन कितना एक है, तो अपन ऐसा करते हैं, क्या कर देते हैं, हाँ यहाँ दो लगा, तो अपन संतुलित करने का संतुलित करने पर कार्बन एक है, चलो ये यहाँ पर दो लगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे यहाँ कार्बन एक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये यहाँ से काफी, ठीक है बेटा, ये आगे। अब आगे का प्रश्न है, आप देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है।
रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो बेटा देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखो, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले आती है संयुक्त। रासायनिक अब देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बेटा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है क्या बेटा, दूसरा देखो वियोजन। यहाँ पर इसको बोलते हैं अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है। तीसरी है बेटा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तीन हो गए। चौथी है बेटा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, है ना। और फिर पांचवी देखेंगे, पांच में जाएगा अपक्षेपण अभिक्रिया। छठे देखेंगे बेटा अपक्षेपण के बाद आ जाएगा अपचयन। इसके बाद आएगा चयन। चयन के बाद आ जाएगा बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद आ जाएगा क्या विस्थापन। विस्थापन के बाद क्या जाएगा वियोजन। विस्थापन का वियोजन में कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। वियोजन के बाद आ जाएगा विस्थापन।
द्वितीय विस्थापन ठीक है बेटा, ये तुम्हारी 11 क्या है कंप्यूटर सेक्शन 11 के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, विस्थापन अक्षय हो गई, रेडक्स हो गई, डिवीजन हो गई ना, डिवीजन हो गई, विस्थापन हो गई ना, विस्थापन के बाद ये विस्थापन चलिए बेटा, ये विस्थापन ठीक है बेटा। पहली बात देखो संयोजन विधि में क्या किया है, संयोजन विधि कहते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकार अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। संयोजन अवधि, जैसे उदाहरण देते हैं ठीक है बेटा, ये क्या है रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, उदाहरण जरूर इसका इक्वेशन बेटा उदाहरण जरूर याद करना, उदाहरण से पार पड़ेगी नहीं, आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है बेटा, संयोजन अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई बेटा कि भाई संयोजन में होता है जुड़ना, क्या होता है जुड़ना। अब एक चीज से जुड़ नहीं सकती, एक चीज जुड़ जाएगी क्या, मुझे बताओ, एक चीज भी जुड़ेगी ना, तो क्या करेंगे अपन, दो चीज ही जुड़ सकती है। यानी अब अपन केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, अभिकारक उत्पाद। अब दो अभिकारक मिलकर या दो से अधिक भी जुड़ सकते हैं, दो एक चीज नहीं जुड़ सकती, दो से अधिक जुड़ सकते हैं, या दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, संयोजन। क्या कहते हैं, संयोजन। जैसे FgO2 NGO। ठीक है बेटा, और वियोजन अभिक्रिया, सेकंड क्या जाती है, वियोजन। वियोजन अभिक्रिया क्या बेटा, वियोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं कि इसमें क्या होता है बेटा, एक अभिकारक टूटकर एक अभिकारक एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक निर्माण करता है। क्या करते हैं बेटा, निर्माण करता है, निर्माण करता है। ऐसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया देखो, जैसे CaO CO2 नहीं CaCO2
तो अपन ले लिए तो बेटा क्या बनेगा CaO प्लस CO। क्या बनेगा बेटा CaO इसका विखंडन किया, एक का विभाजन ब्रेकअप। ब्रेकअप दो लोगों के बीच में ही तो टूटेगा, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर उनके बीच में अगर ब्रेकअप हो जाता है, मेरा ब्रेकअप हो गया तो बेटा ये CaCO3 का अगर अपन तोड़ेंगे तो क्या बनेगा CaO और CO, यानी अपनी बोल सकते हैं ये क्या बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है बेटा, ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है। अब बेटा वियोजित भी कितने प्रकार में अगर टूटती है तो कितने प्रकार होते हैं वियोजन के बेटा, एक तो होती है विद्युत अपघटन, क्या होती है बेटा विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। दूसरी होती है बेटा प्रकाश का अपघटन, प्रकाश का अपघटन। बेटा प्रकाश सूर्य प्रकाश द्वारा और विद्युत अपघटन, विद्युत द्वारा अपघटन। देखो बेटा अगर हम करें विद्युत अपघटन की बात तो इसमें क्या है बेटा विद्युत से अपन क्या करते हैं अपघटन करते हैं, जैसे NaCl है, क्या है NaCl। अब इसका अगर हम विद्युत अपघटन करेंगे, अगर बेटा विद्युत अपघटन करें तो क्या आएगा बेटा Na+ और Cl-, इसका विद्युत अपघटन करेंगे, क्या करेंगे बेटा विद्युत अपघटन, क्या करेंगे विद्युत अपघटन ठीक है। अगर हम बात करें प्रकाश की, सूर्य का प्रकाश, क्या बेटा सूर्य का प्रकाश, तो मेरी बात सुनो, जैसे सूर्य के प्रकाश की है AgCl2, क्या जाएगा बेटा Ag+ और Cl2-, Ag+Cl ठीक है बेटा। यानी अगर AgCl को अपन धूप में रख देंगे तो उसका क्या है ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, Ag सिल्वर अलग हो जाएगा बेटा और क्लोरीन अलग हो जाएगा ठीक है बेटा। ऊष्मा द्वारा अपन विखंडित करते हैं ठीक है बेटा, इतना अलग। अब हम बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो बेटा ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ये क्या होती है बेटा मेरी बात सुनो, इसमें क्या है इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा क्या होगा बेटा अवशोषण होगा, क्या होगा बेटा ऊष्मा का अवशोषण होगा, उसे कहते हैं अपन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं ठीक है बेटा। दूसरी है ऊष्मा क्षयिकी अभिक्रिया, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा,
उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा श्वसन, ऊष्मा छिद्र। सर्जन जैसे श्वसन आ जाता है, श्वसन आ जाता है, ठीक है बेटा। और दूसरा देखो बेटा, श्वसन तो आ गया है इसमें, ठीक है। श्वसन एक ऊष्मा छिद्र क्रिया है, ठीक है। और अपन ले लेते हैं जैसे क्या है, ऊष्मा निकलेगी बेटा जैसे CaO, इसको बनाना है CaO प्लस CO, है ना। क्या है? ऊष्मा निकलेगी, ठीक है बेटा। इधर आ गया ऊष्मा छिद्र क्रिया। आप देखो बेटा, अपक्षेपण ये क्या है बेटा? अपक्षेपण। इसमें क्या होगा बेटा? ऐसी विक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है, इसको होता है बेटा अपक्षेप का निर्माण। अपक्षेप का निर्माण, आप हमारे अपक्षेप क्या होता है? अपक्षेप क्या होता है? अपक्षेप का मतलब होता है अपक्षेप का मतलब होता है, अपक्षेप का क्या मतलब होता है? अपक्षेप का मतलब होता है अविलय करना। अविलय का मतलब होता है बेटा जल में नहीं अपक्षेपण अभिक्रिया। अब इस अपक्षेपण का निर्माण हो रहा है। फिर देखो बेटा अपचयन अभिक्रिया, अपचयन मोस्ट बेटा सबसे मोस्ट। अपचयन अभिक्रिया देखो बेटा यह अभिक्रिया क्या होती है बेटा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसका निर्माण होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का तो क्या होता है? हाइड्रोजन होती है उसे क्या कहते हैं अपन? अपचयन अभिक्रिया। जैसे CuO प्लस इसका बेटा Cu प्लस, ठीक है। तो उससे क्या है बेटा? ऑक्सीजन Cu से निकल ऐसा करो थोड़ा सा ठीक है, जाएगा Cu प्लस हो जाएगा, Cu प्लस हो जाएगा बेटा Cu प्लस O2 हो जाएगा। कॉपर में निकल रहा है ऑक्सीजन Cu प्लस O2, ये ठीक है। ऐसा ऑक्सीजन ये क्या हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अपचयन। अब उपचयन देखो
ऑक्सीजन तो जुड़ती है, क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन निकलती है, क्या कहलाती है बेटा? ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन निकलती है। जैसे ऑक्सीजन की क्रिया को नाम होगा C+O, तो देखो बेटा CO2, यानी इसमें अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही है, क्या हो रही है बेटा? ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, यानी C+O2 CO2, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, किसकी बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया, किसकी करेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया की, बोलो किसकी करेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखो बेटा इसमें क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होती है, क्या होती है बेटा? अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ होती है, साथ साथ रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2, ये CuO, ठीक है बेटा। तो देखो ये क्या होगा? ये तो जाएगा अपचयन और ये हो जाएगा अपचयन, जैसे देखो ना, क्योंकि देखो ये Cu है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को निकाल रहा है, ऑक्सीजन को निकाल रहा है, और ये उपचयन कैसे है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर रही है? जोड़ रही है, क्या कर रही है बेटा? जोड़ रही है। तो कॉपर ये क्या हो जाएगा बेटा? ये Cu क्या है? ये है बेटा अपचयन, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेटा? Cu प्लस को कर रहा है, क्योंकि देखो Cu प्लस को कर रहा है, और ये है हाइड्रोजन क्या कर रही है? और ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? अपचयन, उपचयन, क्या है? उपचयन, यानी HO ये हो गया H2O, बन गया बेटा, बन गया ना। तो अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ आ गए बेटा। अब इसी तरह हम बात करते हैं बेटा विस्थापन अभिक्रिया, इसकी बेटा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व नहीं, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। यानी अधिक क्रियाशील तत्व, जैसे मैं बैठा हूँ और मुझसे बड़ा इंसान आके
दो चांटे लगाए और बोले कि उस पर जाके बैठ दूसरी बेंच में, क्या कहे उस पर जाके बैठ। तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर इंसान क्या ताकत है, जैसे ये देखो ZN प्लस CS होता है, जैसे ZN प्लस CS। अब देखो कॉपर है ना, कॉपर ये क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। क्या है, कम क्रियाशील तत्व। इधर ये ZN है, ये क्या है बेटा, अधिक क्रियाशील तत्व। क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है। कम क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील। तो क्या करेंगे बेटा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देगा, मतलब आगे फेंक देगा, यानी ZnSO4 प्लस। इसको आप आगे कर दो। जैसे बेटा देखो आज के ज़माने में क्या है, आज के ज़माने में बेटा सबसे ज़्यादा है पैसा, रुपए, पैसा होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएगा, एम्प्लॉय हो जाते हैं, और बस और मकान चाहिए और ज़मीन चाहिए, ठीक है बेटा। अब एक है बेचारा, वो क्या है, गरीब है। क्या है, गरीब। जिनके पास क्या है, सब कुछ है बेटा, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है। और एक कॉपर है, कॉपर के पास कुछ नहीं है, कॉपर के पास कुछ नहीं है, बेचारा गरीब है। फिर भी इसकी क्या है, सल्फेट, ये है सल्फेट, इसके साथ क्या है, इसकी जुड़ रही है, इसकी क्या है, GF। अब इसे GF की लड़की ने क्या किया था, इसको देख लिया और ये इसके स्कूल में ही पढ़ता है, तो क्या करेंगे, इसके साथ ये जुड़ जाएगी और कॉपर को धोखा दे देगी, कॉपर आगे हो जाएगा, कॉपर आगे आ जाएगा कि ZN क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है, और CO सब बोल रहे हैं ये बेटा कम क्रियाशील तत्व। CO क्या है, कम, कॉपर कम क्रियाशील तत्व। तो अब जिंक ने क्या किया, सल्फेट से बोला कि मैं तेरे को सब कुछ दूंगा, ये कॉपर ने तेरे को आज तक क्या दिया है, कॉपर ने तेरे को आज तक क्या दिया है, तो कॉपर के ठीक है भाई, कॉपर ने आज क्या दिया है, तो इसके समझ में आया, सल्फेट के समझ में आ गया, ठीक है यार ये सही है। तो ये क्या है, इससे जुड़ जाती है और इसका ब्रेकअप हो जाता है, बेचारा कॉपर निकल जाता है, कॉपर निकल जाता है। तो बेटा यही है कि देखो पहली बात तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या बिजनेस करोगे, बस अगर आज तुम्हारे पास पैसा है तो बहुत सब कुछ जगह तो रहेगा, सब कुछ। देखो सीधा देखो, ये इंसान की केमिकल रिएक्शन में भी होती है, इंसान की बात नहीं कर रहा बेटा, केमिकल रिएक्शन में भी ये होती है। केमिकल रिएक्शन में देखो कि भाई कॉपर, ये जिंक है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, यानी जिंक ज़्यादा धनवान है, अमीर है, बेचारा कॉपर क्या है, तो इसमें जो इसकी सल्फेट है ये क्या है, ये इसकी वो GF है, और GF ने क्या किया था, इसको धोखा दे दिया। चले बताओ आज के टाइम में वो अभी ताज़ा खबर है बेटा HTML कि एक बेचारे मजदूर है, एक अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने के लिए बेचारे दिन रात मेहनत, बिल्कुल दिन रात मेहनत की, और उसको जो हैदराबाद में सबसे अच्छी कोचिंग है, प्रयागराज में एक कोचिंग है, उसकी बेटा PSC होती है ना, उसके लिए SDM के लिए, तो उसने फाइट की और 16वीं रैंक थी। अब 16वीं रैंक थी तो उसको क्या है, SDM का पद मिल गया। तो बेचारा वो है आलोक मौर्य, उसने वो क्या था, सफाई कर्मचारी था, तो उसने कर्जा भी लिया अपने भाई से लिया था, अपने रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं से, और लड़की SDM बनने के बाद, उसकी पत्नी SDM बनने के बाद उसका जो ऑफिस का बड़ा अधिकारी था उसके साथ उसका अफेयर हो गया। आप सोचो कि लड़की बेचारा वो इतने करते, इतने मेहनत करने के बावजूद जो SDM बना दिया, तो उसने एक बार छोड़ते हुए उसने ये सोचा कि इस बेचारे ने मेरे को दिन रात एक करके मेरे को पढ़ाया और मैं कैसे धोखा दे सकती हूँ उसको। पर इसलिए बेटा कि लड़कियों के चक्कर में मत फंसो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, बिल्कुल बेटा, क्योंकि है ना देखो प्यार तो अगर आप पढ़ने की उम्र में भी अगर तुम वो करोगे ना बेटा, पढ़ने की उम्र में भी कि प्यार करोगे ना बेटा, तो प्यार भी जाएगा और पढ़ाई भी जाएगी, फिर जिंदगी भर होते। तो मेरा ये कहना बेटा, पहले पढ़ाई करो अच्छे से, पढ़ाई करके कहीं अपने पैरों पर खड़े हो, इसके बाद नौकरी लगने के बाद आप खूब ऐशो आराम करो, खूब। अरे बोला जाता है ना बेटा, कहते हैं ना कि अगर तुम नौकरी लग जाओगे ना तो वो गर्ल तुम्हारी जो तुम चाहते हो ना, वो तुम तो भागते हुए आएंगे, उसका बाप और आएगा साथ, मतलब बेरोजगार रहोगे तो
वो भी है ना गर्लफ्रेंड खुद छोड़ के चली जाएगी तो ठीक है बेटा। तो देखो ये ऐसी इसी देखो ये इंसान की बात नहीं, देखो फैमिली रिलेशन में भी ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखिए बेटा द्वितीय विस्थापन, इसके शॉर्ट ले लो बेटा। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया अब ये अभिक्रिया क्या कहते हैं बेटा, ये अभिक्रिया कहते हैं, ये तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं द्वितीय विस्थापन। क्या कहते हैं द्वितीय विस्थापन। जैसे ये क्या है जैसे प्लस बी से प्लस अगर हम आयनों का आदान प्रदान का, आयन कितने प्रकार के होते हैं बेटा, आयन सर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनायन, दूसरा होता है ऋणायन। धनायन और ऋणायन दो प्रकार का होता है, यानी ये वाला प्लस होता है, ये वाला प्लस है, ये माइनस। ठीक है बेटा, अब ये क्या करता है, ये प्लस वाला इस माइनस वाले से जुड़ जाता है और ये माइनस वाला इस प्लस वाले से जुड़ जाता है। यानी अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यानी देखो BaSO4 BaSO4 Na2Cl यानी 2NaCl बन गया, बन गया, बन गया, देखो बिल्कुल बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। इनके बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा विकृत गंध। देखो बेटा तुम्हें पता है कि तुमने कभी सोचा होगा कि जो आलू की चिप्स आती है, आलू की चिप्स आती है, अब वो चिप्स जैसे लेस वगैरह ले लिए, मैंने लेस है, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, तो बेटा वो आलू की चिप्स आती है तो अपन कभी कभी सोचते हैं कि सर ये खराब नहीं होता है, ये आलू की चिप्स काफ़ी टाइम से पैकिंग में होती है तो ये खराब नहीं होती है। हाँ ये तो मैं सोच रहे कि भाई पैकिंग किया तो खराब नहीं होती है। हाँ, आलू जैसे हमारी सब्जी होती है वो तो सुबह बनाओ शाम को तो खराब हो जाती है, पर आलू क्यों नहीं खराब हो सकता, आलू क्यों? तो तुम्हें पता है बेटा कि विकृत गंध में क्या है कि आलू की चिप्स है ना, आलू के अंदर वो क्या है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं होने देते आलू, वो क्या करते हैं ऑक्सीजन को हटा देते हैं और नाइट्रोजन को जोड़ देते हैं, नाइट्रोजन को जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते थे बेटा हटा देते हैं और नाइट्रोजन को जोड़ देते हैं। तो बेटा ये है कि तेलीय खाद्य पदार्थ, तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखने के लिए पदार्थ
पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते। ये पदार्थ की क्रिया नाइट्रोजन के साथ कर दी जाती है। ना बेटा, यानी ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन के साथ करने नहीं देते, करने नहीं देते। जैसे आलू की चिप्स आते हैं बेटा, आलू चिप्स, चिप्स की जैसे चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। भरी जाती है चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधता। क्या कहते हैं बेटा? विकृत गंधता। अब देखो संचारण लंबे समय तक जैसे उसे संचारण कहते हैं। जैसे शांति दूसरी है ठीक है। यानी संचार क्या है कि जैसे लोहे पर जंग लगती है कि तुम्हें पता है, जैसे अपना क्या है, लोहे का कुछ दरवाजा है, ठीक है। तो बेटा लोहे का दरवाजा है तो वो लंबे समय तक तुम्हें पता बरसात में भीगता है, वैसे ही फटफट से आती है और वायु से क्रिया करके क्या बनाते हैं बेटा? जंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जंग। तो ये है कि लंबे समय तक कोई धातु वायु आ जाता है यानी नॉन वायु के साथ क्रिया करके वह खराब हो जाती है, यानी वह संचारित हो जाती है और उसे क्या कहते हैं? संचारण। क्या कहते हैं? संचारण। जैसे चांदी पर काली कली पर जाती है, लोहे पर जंग लगाती है, ये बेटा क्या है? संचारण। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है बेटा। आज की क्लास यहाँ खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।